बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। जुल्हज का चांद देखने के लिए जोनल कमेटी का इजलास जारी है। जुल्हज का चांद देखने का अमल इस वक्त जारी है। 48 मिनट बाद तक चांद देखा जा सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात की जानिब से यह बताया जा रहा है। तो जुल्हज का चांद देखने के लिए जोनल कमेटी का इस वक्त इजलास जारी है। जुल्हज का चांद देखने का ये अमल है जो कि इस वक्त जारी है। 48 मिनट तक चांद देखा जा सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है। इस वक्त जोनल कमेटी का ये इजलास है जो कि जारी है, जिसके मनासिर आप देख सकते हैं। महकमा औकाफ जिलहज का चांद देखने के लिए जोनल कमेटी का इजलास हो रहा है और जिलहज का चांद देखने का अमल इस वक्त जारी है। 48 मिनट बाद तक चांद देखा जा सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है। आपको बताएं, इस वक्त इजलास हो रहा है और महकमा औकाफ में जिलहज का चांद देखने के लिए जोनल कमेटी का ये इजलास है जो कि जारी है। बिल्कुल, जुल्हज का चांद देखने का अमल इस वक्त जारी है और डायरेक्टर महकमा मौसमियात की जानिब से यह बताया गया है कि 48 मिनट बाद तक चांद देखा जा सकता है। हो सकता है चांद को देखने में मुश्किलात पेश आएँ, चूँकि मौसम अबर आलूद है और बादल इस वक्त आसमान पर छाए हुए हैं, जिसकी वजह से चांद देखने में मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त महकमा औकाफ का ये इजलास है जो कि जारी है, अहम इजलास है और इस इजलास में ये फैसला हो सकेगा कि चांद नज़र आया है या नहीं आया है। जबकि डायरेक्टर महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि 48 मिनट बाद तक चांद देखा जा सकता है। इस वक्त ये अहम इजलास जारी है और इस इजलास में चांद के देखने का अमल जारी है। डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर बुखारी की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है और दीगर कमेटी मेंबरान भी इस इजलास में मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के ऑफिशल्स और दीगर हुकाम भी इस इजलास में शरीक हैं। बाद नमाज मगरिब ये इजलास शुरू हुआ है। इस वक्त इजलास जारी है। डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर बुखारी की ज़ेर सदारत और दीगर कमेटी मेंबरान भी इस इजलास में मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के ऑफिशल्स भी इसी इजलास में मौजूद हैं और दीगर हुकाम ने भी इस इजलास में शिरकत की है। इजलास इस वक्त जारी है। जिलहज का चांद देखने के लिए 48 मिनट बाद तक चांद देखा जा सकता है। ये पेशगोई की जा रही है डायरेक्टर महकमा मौसमियात की जानिब से। जिलहज का चांद देखने के लिए रोयते हलाल कमेटी का इजलास जारी है और डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर बुखारी इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। बिल्कुल, ईद उल अजहा का ये चांद देखने का इस वक्त सिलसिला जारी है और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आज चांद नज़र आया है या नहीं आया है। लेकिन इस वक्त इजलास जारी है और चांद देखने का सिलसिला भी जारी है। और अगर ईद उल अजहा की बात की जाए तो ईद उल अजहा के हवाले से तमाम तर इंतजाम हो चुके हैं। मवेशी मंडियाँ लग चुकी हैं, वहाँ पर इस वक्त व्यापारी मौजूद हैं, ख़रीदने वाले लोग मौजूद हैं और तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल हैं। इस वक्त ये इजलास भी जारी है और इस इजलास में चांद नज़र आया है या नहीं आया है, इजलास के आखिर तक ये फैसला हो सकेगा और उसके बाद ही बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा चांद के नज़र आने का या ना नज़र आने का। तो 48 मिनट बाद तक चांद देखा जा सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है। जबकि मौसम कुछ अबर आलूद है और बारिश का सिलसिला भी जारी रहा है पिछले चंद दिनों से। अब चांद देखने में भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन कुछ देर के बाद ही ये फैसला हो सकेगा कि चांद नज़र आया है या नहीं नजर आया है। बिल्कुल, डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर बुखारी इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं। मौसम जो है वो इस वक्त अबर आलूद है। महकमा औकाफ में जुल्हज का चांद देखने के लिए जोनल कमेटी का ये इजलास है जो कि जारी है और महकमा मौसमियात के अफसरान हैं जो कि इस इजलास में ही मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर की जानिब से यही कहा जा रहा है कि 48 मिनट तक चांद देखने की उम्मीद है जो कि जाहिर की जा रही है उनकी जानिब से। डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर बुखारी के सिवा उन दीगर कमेटी मेंबरान हैं जो कि इस इजलास में मौजूद हैं और महकमा मौसमियात के भी ऑफिशल्स जो हैं वो इस इजलास में मौजूद हैं। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जमालुद्दीन जमाली, बताएगा इजलास इस वक्त जारी है, कौन कौन से ऑफिशल्स हैं अहम जो कि इस इजलास में मौजूद हैं और कितनी देर तक बताया जा रहा है चांद नजर आने का इम्कान है? हेलो हेलो जमालुद्दीन जमाली तक गालिबन हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। जमालुद्दीन जमाली से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा इजलास इस वक्त जारी है, कौन कौन से अहम इस वक्त ऑफिशल्स हैं जो कि इस इजलास में मौजूद हैं और कब तक चांद नजर आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है महकमा मौसमियात के डायरेक्टर की जानिब से? जी बिल्कुल, चांद देखने
का अमल शुरू हो गया है। महकमा औकाफ का जो ऑफिस है यहाँ माल रोड के पास, इसकी बालाई जो मंजिल है, छठी मंजिल पर ये चांद देखने का जो अमल है वो जारी है। महकमा मौसमियात ने अपने आलात नस्ब किए हैं यहाँ छत के ऊपर, और यहाँ पर जो डायरेक्टर जनरल है महकमा औकाफ पंजाब के डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी वो मौजूद हैं, और महकमा मौसमियात के डायरेक्टर चौधरी असलम मौजूद हैं, और सूबाई महकमा औकाफ के दीगर खतीब और मौलाना हजरात मौजूद हैं। उनकी सरबराही में निगरानी में चांद देखने का अमल जारी है। और जो हमें बताया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आज 7:08 पर जो सूरज गरूब हुआ है उसके बाद 48 मिनट तक चांद के नज़र आने का इम्कान रहेगा। वो 48 मिनट तक इसको देखेंगे, उसके बाद वो जो है इस मुतल्लक अपने जो नताइज हैं उनको डिस्कस करेंगे, एक इजलास होगा, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज की जो सूरत हाल है चांद के नज़र आने या ना आने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जो है ऐलान किया जाएगा। और जो इसके डीजी हैं महकमा औकाफ के डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, उनकी सरबराही में इजलास होगा और उनकी सरबराही में ये चांद देखने का जो अमल है वो जारी है, और उनकी जानिब से ही हतमी ऐलान किया जाएगा कि आज चांद देखने के हवाले, नज़र आने के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। जी अच्छा जमाली साहब, मौसम भी आज कुछ ख़राब है, मतलब बरालूद है, तो इस तरह के मौसम में चांद देखने में कितनी मुश्किल दरपेश हो सकती है? बिल्कुल, यहाँ पे महकमा मौसमियात ने अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी अपनी नस्ब की हुई है, देखा जा रहा है, लेकिन चूँकि जब मतला बरालूद है तो यकीनन उसके इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। और लेकिन चूँकि एक ये इन्होंने इनकी ज़िम्मेदारी है कि चाँद देखने के लिए वो एफर्ट करें, इजलास हो रहा है और कोशिश की जा रही है, अपनी जितनी उनकी कुदरत में है वो भरपूर कोशिश करेंगे कि आसमान की बुलंदियों में चाँद को तलाश किया जाए। और यहाँ पर तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं महकमा मौसमियात के और महकमा औकाफ के और उलमा किराम मौजूद हैं, वो मतला बरालूद होने के हवाले से भी इसको भी ज़ेर गौर ला रहे हैं। लेकिन चाँद देखने का अमल उनकी जानब से जारी है, क्योंकि 48 मिनट तक गरूब आफ्ताब के बाद इसका वक्त होता है, और उनके पास मार्जिन है कि शायद कोई इम्कान नज़र आ जाए और कहीं से चाँद की झलक उनको देखने के लिए मिल जाए। जी ठीक है, जमालुद्दीन जमाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमें चांद के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ है। पंजाब में 2 मजीद नेशनल पार्क के क़याम का फैसला किया गया है। पंजाब काबीना ने नोटिफिकेशन के इजरा की मंजूरी दे दी है और वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का दायरा कार पंजाब में बढ़ाने का इस इजलास में फैसला किया गया है। पंजाब काबीना ने अथॉरिटी का दायरा कार बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स तरमीमी एक्ट 2020 की मंजूरी दी गई है और पंजाब पेरोल एक्ट 2020 की भी मंजूरी दी गई है, जबकि पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स प्रोबेशनर रिलीज तरमीमी एक्ट 2020 की भी मंजूरी दी गई है। माइंस एंड ऑयल फील्ड एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट 1948 में भी तरमीम की मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ वज़ीर आला पर भरपूर इजहार एतमाद की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का ये अहम इजलास हुआ है। पंजाब में 2 मजीद नेशनल पार्क से क़याम का फैसला किया गया है। पंजाब काबीना ने नोटिफिकेशन के इजरा की मंजूरी दे दी है। पंजाब काबीना ने अथॉरिटी का दायरा कार बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स तरमीमी एक्ट 2020 की भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ पंजाब पेरोल एक्ट 2020 की भी मंजूरी दी गई है और इसी तरह पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स प्रोबेशनर रिलीज तरमीमी एक्ट 2020 की भी मंजूरी दी गई है। और एलडीए का इलाकाई बुनियादों पर 1 डायरेक्टोरेट के क़याम का फैसला, स्टेट मैनेजमेंट और लैंड डेवलपमेंट को भी आपस में जम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। एक ही डायरेक्टोरेट टाउन प्लानिंग, कमर्शलाइजेशन और रिकवरी के अमूर अंजाम देगा। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि स्टेट मैनेजमेंट और लैंड डेवलपमेंट को आपस में जम करने की तजवीज़ दी गई है। दुरैनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दुरैनाब, क्या मज़ीद तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एलडीए का 1 डायरेक्टरेट के क़याम का फैसला किया जा चुका है और एलडीए इस हवाले से टेरिटरी वाइज डायरेक्टरेट बनाएगा। इस हवाले से डीजी एलडीए अहमद अजीज़ तारन ने यह फैसला किया था कि एक ऐसा डायरेक्टरेट हो जिसके अंदर अफसरान जो हैं वो एक ही डायरेक्टरेट के नीचे काम करें। ये ना हो कि फ़ाइल कभी टाउन प्लानिंग में जा रही हो, कभी लैंड डेवलपमेंट में जा रही हो, कभी स्टेट मैनेजमेंट में जा रही हो।
एक ही ऐसे शोबाजात हों जो काम कर रहे हों और एक ही डायरेक्टर जो है वो उसका ज़िम्मेदार हो, जिससे पूछा जाए कि उसके इलाके में, उसकी टेरिटरी में गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन क्यों हो रही है, रिकवरी का अमल क्यों नहीं बेहतर बनाया जा रहा, या गैर कानूनी तामीरात क्यों की जा रही है। इसी तरह दूसरा डिसीजन जो किया गया है उसमें स्टेट मैनेजमेंट लैंड डेवलपमेंट को जम करने का भी फैसला किया जा चुका है। इस हवाले से DG LDA अहमद तारा ने एक कमेटी बनाई थी एडिशनल DG हेडक्वार्टर की सरबराही में, जिसने ये मामला इल्तवा का शिकार रखा और ज़राए का कहना है कि DG LDA की इजहार नाराज़गी के बाद इसको हतमी शक्ल दी गई है। अब DG LDA ने इस टेरिटरी वाइज डायरेक्टरेट के क़याम के लिए हतमी मंजूरी देते हुए बाकायदा उसकी वर्किंग पेपर और लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की हिदायत कर दी है, जिसको आइंदा कुछ दिनों में तैयार करके बाकायदा मंजूरी के बाद इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जी ठीक है दुर्नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में असातिज़ा से गंदम की खरीदारी और यूटिलिटी स्टोर्स पर इजाफी ड्यूटी क्यों ली गई? सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने कंप्यूटर टीचर से बारदाना, यूटिलिटी स्टोर्स और दीगर ड्यूटीज लेने पर CEO से वजाहत तलब कर ली है। मजीद इस हवाले से जानेंगे, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे बताएगा क्या वजाहत तलब की गई है? मामला कुछ ऐसा है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो ख़ास तौर पर गंदम की ख़रीदारी और यूटिलिटी स्टोर्स पर ड्यूटियां लगाई गई थी असातिज़ा की, उस पर महकमा स्कूल एजुकेशन ने अब मुतलका अज़ला के CEO से एक्सप्लेनेशन कॉल की है, उनकी जवाब तलबी की है कि एक तरफ तो हुकूमत पंजाब की तरफ से वाज़ेह अहकामात हैं कि असातिज़ा की ड्यूटियाँ ना लगाई जाएँ, जिसमें ख़ास तौर पर IT टीचर हैं तो जो कंप्यूटर टीचर्स हैं उनको इस हवाले से दूर रखा जाएगा। लेकिन उस नोटिफिकेशन के बावजूद मुतलका CEOs की तरफ से ये क्यों अहकामात दिए गए और क्यों असातिज़ा से ये ड्यूटियाँ जो गैर ज़रूरी हैं वो ली गई, तो उस पर जो पंजाब टीचर यूनियन है उनकी तरफ से भी वज़ीर तालीम से मुलाकात की गई और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को भी शिकायत की गई कि ये गैर ज़रूरी जो ड्यूटियाँ हैं वो कंप्यूटर टीचर से ली जा रही हैं, तो इस हवाले से नोटिस लिया जाए। तो उस पर महकमा स्कूल एजुकेशन की सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने ख़ास तौर पर इसका नोटिस लिया और मुतलका CEO से जवाब तलब किया है कि एक तरफ नोटिफिकेशन होने के बावजूद इन असातिज़ा से ड्यूटियाँ क्यों लेगी, उस पर मुतलका CEOs जो अपना जवाब महकमा स्कूल एजुकेशन को अरसाल करेंगे। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। टीचिंग अस्पतालों में इलाज मुआवजे के रेट्स में तब्दीली का फैसला किया गया है। रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और मुख्तलिफ ऑपरेशंस के रेट्स पर नजरसानी की जाएगी। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। MD चिल्ड्रन हॉस्पिटल प्रोफेसर मोहम्मद सलीम कमेटी में शामिल हैं, जबकि प्रोफेसर KEMU ऑफ पैथोलॉजी डॉक्टर सईद अहमद कमेटी में शामिल हैं। इसके साथ साथ PIC के प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी प्रोफेसर आमना मलिक भी शामिल हैं। MS सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर इफ्तिकार अहमद भी कमेटी में शामिल हैं। तो आपको बताते चलें कि टीचिंग हॉस्पिटल में इलाज मुआवजे के रेट्स में तब्दीली का फैसला किया गया है। रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और मुख्तलिफ ऑपरेशंस के रेट्स पर नजरसानी की जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। जाहिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, एक तो ये जो नजरसानी के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, ये कब तक नजरसानी कर लेगी रेट्स पर और कितने बढ़ाए जा सकते हैं? जी, हुकूमत की जानिब से जो हदायत हैं उसके मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने एक 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत जो कि कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के भी सरबराह हैं, उनको इस कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा MD चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम, MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, बाकी दीगर मेम्बरान जिसमें पैथोलॉजिस्ट शामिल हैं किंग एडवर्ड और PIC से, इनको जो है वो इस कमेटी में शामिल किया गया है। इस कमेटी को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो टीचिंग अस्पतालों में जो इस वक्त यूज़र चार्जेस हैं, जो मुख्तलिफ तशखीसी टेस्टों के रेट्स हैं, इसके अलावा ऑपरेशंस और मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के जो रेट्स हैं, जो रूम रेंट है प्राइवेट पेशेंट्स के लिए जो इलाज मुआवजे के लिए इन अस्पतालों में आते हैं, उस पर ये कमेटी जो है वो नज़रसानी करेगी। बावसूख ज़राए का ये कहना है कि इस कमेटी को ये ज़िम्मेदारी इसलिए सौंपी गई है ताकि ये रेट्स जो हैं उनको ना सिर्फ यकसा किया जा सके, बल्कि ताकि एक ही जो है वो स्टैंडर्ड जो रेट्स हैं वो तमाम अस्पतालों में नाफज हों, बल्कि ज़राए के मुताबिक इसमें इन रेट्स में इजाफे का भी खदशा है कि इनको बढ़ाया जाएगा। जिस तरह इससे पहले महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ज़ेर इंतज़ाम जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें यूज़र चार्जेस जो हैं उनमें इजाफा किया गया था, उसी तर्ज पर अब टीचिंग अस्पतालों में भी यूज़र चार्जेस जो है उनका आज सरे नौ जायज़ा लिया जा रहा है। इसके साथ डॉक्टर्स को जो 35% शेयर दिया जाता है जो इनकम होती है अस्पतालों में जो मुख्तलिफ टेस्ट और दीगर ट्रीटमेंट है उससे,
वो शेयर किस तरह मिलेगा और डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स में किस तरह उसकी तकसीम होगी, उसकी भी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जा रही है। क्योंकि इससे पहले तमाम अस्पताल जो हैं वो अपने अपने तौर पर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, जिस पर मुख्तलिफ जो न सिर्फ पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनकी जानिब से जो है वो इतराज़ात भी सामने आते रहे हैं। तो अब एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जा रही है ताकि जो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए एक मरबूत पॉलिसी हो और तमाम पंजाब में वो नाफिज़ुल अमर हो। टीचिंग अस्पतालों में ये कमेटी जो है वो उसको ये भी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इस कमेटी के इनिशियल मीटिंग्स होंगी, उसके बाद ये कमेटी जो है वो तमाम अस्पतालों से डाटा कलेक्ट करेगी और उसके मुताबिक अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी जिस पर अमल दरामद किया जाएगा। जी जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया, हम मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल मोबाइल जैमर्स खरीदेगी। स्पेशल ब्रांच ने 20 4G जैमर्स खरीदने के लिए समरी भिजवा दी है। पंजाब पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल मोबाइल जैमर्स खरीदेगी, इस हवाले से फैसला कर लिया गया है। स्पेशल ब्रांच ने 20 4G जैमर्स खरीदने की समरी भी भिजवा दी है। आपको बताएं, पंजाब पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल मोबाइल जैमर्स खरीदेगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे अली साही से। अली साही बताएगा। जी बिल्कुल, स्पेशल ब्रांच की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर के लिए IG पंजाब को एक समरी भिजवाई गई है जिसमें 20 जो 4G जैमर्स हैं वो ख़रीदने की रिक्वेस्ट की गई है। इसी हवाले से इससे पहले स्पेशल ब्रांच के पास जो मोबाइल जैमर्स हैं वो 2G टेक्नोलॉजी पे मुश्तमिल है और ये तकरीबन 12 साल पहले ख़रीदे गए थे, जिनकी मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। और अब IG पंजाब को दरख्वास्त की गई है कि जदीद टेक्नोलॉजी के अमल 20 जो मोबाइल जैमर्स हैं वो ख़रीद कर स्पेशल ब्रांच को दिए जाएँ, जिसके बाद मुख्तलिफ जो एमरजेंसी सूरत हाल है वहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जा सके। IG पंजाब की जानिब से ये तमाम जो चीज़ें हैं ये मुतलका ब्रांच को भिजवा दी गई हैं, जिसमें इस पर जायज़ा लिया जाएगा और फंड्स को देखते हुए इस बात का फ़ैसला किया जाएगा कि रवें साल कितने जो मोबाइल जैमर्स हैं वो ख़रीदे जाएँ। तो इसी हवाले से इस समरी को कंसीडर किया जा चुका है और मुतलका ब्रांच को ये पहुंच चुकी है। अब मुतलका ब्रांच अपने फंड्स को देखते हुए फैसला करेगी कि रवां साल स्पेशल ब्रांच को कितने 4G मोबाइल जैमर ख़रीद कर मुहैया करेगी, जिसका बाकायदा प्रोसेस होगा। इसमें जो टेंडर का होगा और जो कंपनी कम रेट देगी उससे ये जो मोबाइल जैमर्स होंगे वो ख़रीदे जाएंगे। जी ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के 67 अफसरान की ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में तरक्की कर दी गई है। IRS के सैयद नासिर जमाल शाह, सैयद फैजान अली जैदी को ग्रेड 18 मिल गया है। सादिया नदीम, अली हसन वड़ाइश, महवे समी को ग्रेड 18 में तरक्की मिल चुकी है। तालिब हुसैन, मोहम्मद हुसनैन शाह, मोहम्मद जिशान को ग्रेड 18 में तरक्की दी गई है। किरण जहरा, आलिया खुर्शीद, आमिर यासीन को ग्रेड 18 में तरक्की मिली है। इसी तरह मदीहा बतूल, सायरा खान, आमिर असलम, सिमाब जफर, सना गौस शामिल हैं, जबकि मलिक समीउल्लाह खान, उस्मान आजम भट्टी को भी ग्रेड 18 में तरक्की दी गई है। मोहम्मद हुसनैन शमीम, अनम ताहिर, मोहम्मद नबीद को भी ग्रेड 18 में तरक्की दी गई है। अदनान जब्बार, जहूर अहमद, वसीम अहमद को भी ग्रेड 18 में तरक्की मिल चुकी है। आतिफ नवाज वड़ाइच, मोहम्मद नदीम असद, ताबिंदा शहीन और सनाउल्लाह भी इन तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। रहमान गलियां ब्रांडवर्थ रोड मार्केट की निकासी याब का मसला ताजिरान के लिए दर्दे सर बन चुका है। वासा हुकाम और ताजिर एक मरतबा फिर सर जोड़कर बैठ गए हैं। रहमान गलियों के ताजिरान ने चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज अहमद को मसले के फौरी हल का मुतालबा कर दिया है। रहमान गलियां ब्रांडवर्थ रोड मार्केट में निकासी आब के मसले के हल के लिए ताजरान और चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज अहमद का मुश्तरका अहम इजलास हुआ। ताजर कायदीन ताहिर मंजूर चौधरी, चेयरमैन हाजी आसिफ लतीफ और अरशद खान समेत दीगर शरीक हुए। ताजर कायदीन ने कहा कि बारिश के बाद सड़कों पर जमा पानी दुकानों के तय खानों में चला जाता है, जिससे करोड़ों रुपए का कीमती सामान नकारा हो जाता है। ताजर रहनुमाओं ने कहा कि रहमान गलियां मार्केट की सतह सर्कुलर रोड से नीचे वाक़या है, जिसके बायस पानी रहमान गलियों की जानिब आता है। दूसरी जानिब मेन ड्रेन की सफाई भी बर वक्त न होने से बारिशी पानी सीवरेज तक नहीं पहुंच पाता। वो सफाई करके जाते हैं और गंद को वहीं रख के जाते हैं, वो दोबारा गंद अंदर चला जाता है। जब तक वेस्ट मैनेजमेंट और हमारी लोकल गवर्नमेंट इसके साथ मिल के काम नहीं करेगी और ये जून जुलाई से पहले अगर काम नहीं होगा, अगर ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ इनको ऑर्गेनाइज तरीका चाहिए। चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज अहमद ने ताजरान को मेन ड्रेन की जल्द सफाई शुरू कराने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान, अब्दाली, सिटी 42। जूते खूबसूरत दुकानों, जबकि फल और सब्जियां कीचड़ और गंदे पानी के पास फरोख्त किए जाते हैं।
इसका अंदाज़ा हालिया बारिश से मुल्तान रोड सब्जी और फ्रूट मंडी की हालत एजार को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है। इस हवाले से देखते हैं हसन अली की रिपोर्ट। ये है मुल्तान रोड की सब्जी और फ्रूट मंडी, जहां से शहर के बेशतर इलाकों को सब्जियां और फल फराहम किए जाते हैं। गुज़िश्ता 20 साल से इस मंडी के अतराफ सीवरेज सिस्टम नाकिस होने के बायस बरसाती पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं, मंडी में सफाई का भी मुनासिब इंतजाम नहीं, जिसके बायस बारिश में गंदगी कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर जाती है। बरसाती पानी की निकासी ना होने के बायस मंडी के आड़ती और यहाँ खरीदारी के लिए आने वाले परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि जब भी बारिश होती है मुल्तान रोड मंडी का यही हाल हो जाता है। इन्हें गंदे पानी से गुजरकर सब्जियां और फल खरीदने जाना पड़ता है। जब भी आते हैं ऐसे ही बारिश जब भी हो जाती है उधर यही हाल होता है, पानी से गुजर के जाना पड़ता है, बहुत तंगी होती है। आड़तियों का कहना है कि कई मरतबा मुतल्लिका इदारों को मंडी की हालत बेहतर करने के लिए दरखास्तें दे चुके, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। 20 साल से मंडी का यही हाल है। मंडी की हालत को संवारने के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। कम से कम 20 साल हो गए इसी हालात से गुजर के हम जाते हैं। जब भी बारिश होती है, चाहे सर्दी की हो चाहे गर्मी की हो, और बाकायदा पर्ची वगैरह लेते हैं, 30 रुपये पर्ची लेते हैं, तो ये सारा पैसा इनको यहाँ लगाना चाहिए। मुल्तान रोड सब्जी और फ्रूट मंडी की हालत को बेहतर करके शहरियों को मियारी और हिफ्जाने सेहत के असूलों के मुताबिक सब्जियां और फल फराहम किए जा सकते हैं। कैमरामैन राना अयास के साथ हसन अली, सिटी 42। तामीराती शोबे के फ़रोग़ की जानिब बड़ी पेशरफ्त हुई है। रिहायशी मसले के हल के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बिल्डिंग बाय लॉज में तरामीम का फैसला किया गया है। 4 कनाल से कम अराजी पर कमर्शियल प्लाजे और कसीरुल मंजिला अपार्टमेंट्स तामीर करने की इजाज़त मिल जाएगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने अपार्टमेंट बिल्डिंग की हद ऊंचाई के लिए 6 कैटेगरीज मुतारिफ कराने की तजवीज़ तैयार कर ली है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 4 कनाल से कम अराजी के प्लॉट पर भी अपार्टमेंट्स बिल्डिंग या कमर्शियल प्लाजा की तामीर की इजाजत देने का फैसला कर लिया, जबकि 10 मरला के प्लॉट पर भी अपार्टमेंट्स की तामीर हो सकेगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब की हिदायत पर बिल्डिंग बाईलाज 2020 में तरामीम का अमल शुरू कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने बिल्डिंग बाईलाज 2020 में तरामीम के लिए सिफारिशात भी तलब कर ली। बिल्डिंग बाईलाज 2020 में तरामीम के बाद मल्टी स्टोरी इमारत की तशरीह तब्दील कर दी गई। 45 फुट से जायद इमारत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहला सकेगी। अपार्टमेंट बिल्डिंग की हद ऊंचाई को 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करने की तजवीज तैयार की गई है, जबकि अपार्टमेंट बिल्डिंग की हद ऊंचाई को प्लाट के साइज और सड़क की चौड़ाई से मशरूत कर दिया गया है। 30 फुट रोड पर 10 मरला के प्लाट पर इमारत की हद ऊंचाई 38 से बढ़ाकर 48 फुट करने की तजवीज तैयार की गई। 1 कनाल के प्लाट की हद ऊंचाई 90 फुट, 2 कनाल पर 120 फुट हद ऊंचाई, जबकि 4 कनाल के प्लॉट पर 200 फीट तक इमारत की तामीर हो सकेगी। 8 कनाल से 12 कनाल अराजी पर मुश्तमिल प्लॉट पर 300 फीट हद ऊंचाई होगी, जबकि 12 कनाल से जायद अराजी पर 300 फीट से जायद की हद ऊंचाई की इजाजत के लिए सिविल एविएशन के NOC से मशरूत किया गया है। कमर्शियल तामीरात के लिए भी बिल्डिंग बाईलाज में तरामीम की तैयारी की जा रही है। ताहम महकमा बल्दियात की मंजूरी के बाद बिल्डिंग बाईलाज 2020 की तरामीम नाफिजुल अमल हो सकेंगी। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में मुसलसल 2 माह से गैस चोरी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा सामने आने लगा है। लाइन लॉसेस की वजह से कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। तफसीलात जानते हैं शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट में। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी के तमाम रीजनल दफातर में गैस चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। ताहम लाहौर रीजन में ऑपरेशन के बावजूद गैस चोरी की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ज़राए ने बताया है कि लाहौर रीजन गैस चोरी की शरह में सरे फहरिस्त है। माह मई और जून में गैस चोरी में इजाफा हुआ। जून में गैस चोरी की शरह 24.4% तक रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से लाहौर एरिया को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। शहर में काना, राइवल रोड, मनामा, वाहगा और शादरा के इलाकों में गैस चोरी की शरह सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। गैस चोरी के साथ साथ घरेलू से कमर्शियल इस्तेमाल की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होने लगा। बाद सनती सेक्टर्स में भी गैस चोरी रिपोर्ट हुई। तहम सबसे ज्यादा कमर्शियल सार्फिन और छोटी इंडस्ट्री गैस चोरी में मुलविस पाई गई। दूसरी जानिब सोई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक प्रेशर फैक्टर की बुनियाद पर सार्फिन को बिलों की रकूम वापस की जा रही है, जिसकी वजह से लाइन लॉसेज में इजाफा हुआ। दूसरी जानिब सोई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक प्रेशर फैक्टर की बुनियाद पर सार्फिन को बिलों की रकूम वापस की जा रही है।
हैं, जिसकी वजह से लाइन लॉसेज में इजाफा सामने आया। आइंदा माह हालात में बेहतरी आ जाएगी। शाहिद सिपरा, सिटी 42। हाई कोर्ट में कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के अदालती इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर समेत दीगर अफसरान को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करते हुए रिमार्क्स दिए कि अब पंजाब हुकूमत को अकल आई है, पहले ही बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी। ये रिपोर्ट देखिए। एडिशनल सेक्रेटरी होम अदालत में पेश हुए। दरखास्त गुजार वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट की जानब से इंतजामी अफसरान के अदालती इख्तियारात इस्तेमाल करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जा चुका है। इसके बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के समेत दीगर ने जुडिशल पावर्स इस्तेमाल की। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर लाहौर डिवीजन समेत दीगर अफसरान को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करते हुए रिमार्क्स दिए कि क्यों न चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। दरखास्त गुजार ने कहा कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव के अलग-अलग इख्तियारात हैं। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन के जरिए कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे रखे हैं। आला अदलिया के फैसलों के मुताबिक एग्जीक्यूटिव अदलिया के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर लाहौर डिवीजन समेत दीगर अफसरान से ईद की छुट्टियों के बाद जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। कौमी एयरलाइन पर यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से पाबंदी का मामला है। कौमी एयरलाइन बरतानिया और यूरोप की परवाज़ों पर लगने वाली पाबंदियों के फैसले को तब्दील करवाने के लिए मुतहर्रिक है। PIA ने यूरोपियन यूनियन के लिए अपील का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। अपील के मुसव्वदे में यूरोपियन यूनियन के इदारे साफा के सेफ्टी इंडेक्स को बुनियाद बनाकर दिफा तरतीब दिया गया है। इस राय के मुताबिक 2007 में भी यूरोपियन यूनियन ने PIA की जहाज़ों पर पाबंदी आयद की थी, जिसको 2009 में बहाल किया गया। 2007 में PIA का हैनर्ड सेफ्टी इंडेक्स 3 से 7 की सतह पर पहुंच गया था। 2009 में पाबंदी के खात्मे के वक्त इंडेक्स 0 से 67 की सतह पर लाया गया। इस वक्त PIA अपनी तारीख के सबसे बेहतरीन सेफ्टी इंडेक्स पर है, जो कि 0 से 61 है। PIA ने इस इंडेक्स को काबू में रखने के लिए एक मरबूत निज़ाम तश्कील दिया है। PIA की मौजूदा इंतजामिया की इस्लाहात की अमल की वजह से एयरलाइन में बतदरीज बेहतरी आई है। शहर लाहौर में एक ऐसी जगह भी है जहां एक बाइसिकल 32 साल से जमीन और आसमान के दरमियान लटक रही है। इस साइकिल की कहानी क्या है, बता रहे हैं उमर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। राज बिल्डिंग चौक इस्लामपुरा कृष्ण नगर के नाम से भी ये इलाका जाना जाता है। इस चौक की अहम बात यह है कि 32 साल कबल 1988 में यहाँ पर हवा में एक साइकिल लटकाई गई थी। ये साइकिल लटकाने का मकसद दर हकीकत ये था कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस वक्त यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और उनका जो इंतखाबी निशान था वो साइकिल था। 32 साल गुजर गए, गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान आए, लेकिन ये साइकिल आज भी हवा में लटक रही है। सिराज बिल्डिंग चौक में 1988 में लटकाई जाने वाली इस साइकिल के हवाले से अहले इलाका कहते हैं कि साइकिल यहाँ नस्ब करने का भी एक खास सियासी पस मंजर था। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब 1988 में यहाँ से राउंड करना था, यहाँ से होते हुए सननगर की तरफ गए हैं, तो रातों रात जो हमारे यहाँ पे बुजुर्ग और सीनियर कारकुन थे, जो काफ़ी सारे इस दुनिया में आप मौजूद नहीं हैं, मियाँ साहब के चाहने वाले थे, उन्होंने ये साइकिल लगाई। 32 साल में कई सियासी मौसम तब्दील हुए। इस्लामपुरा के रिहायशी कहते हैं कि अब वो अपने बच्चों को इस साइकिल को लगाए जाने के किस्से सुनाते हैं। हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि ये साइकिल किस दौर में लगी, किस वजह से लगी, क्योंकि यहाँ मियाँ नवाज शरीफ का दौरा राउंड था। उस वक्त बिल्कुल यंग थे जब ये साइकिल लगाई गई थी। अब हम बूढ़े हो गए हैं और हमसे बच्चे पूछते हैं कि ये साइकिल कहाँ से लगी, कैसे लगी। अब उनको हिस्ट्री बताते हैं कि साइकिल की हिस्ट्री क्या है। सिराज बिल्डिंग चौक पर लटकती साइकिल 32 साल के बाद भी अपनी जगह पर मौजूद है। पार्टियों के इंतखाबी निशान बाज़ औक़ात इलाकों की पहचान बन जाते हैं। 32 साल कबल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जब इब्तदाई सियासत का दौर था, उस वक्त की लगाई गई ये साइकिल सिराज बिल्डिंग चौक इस्लामपुरा की पहचान बन चुकी है। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ उमर असलम। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने MBBS फाइनल ईयर सप्लीमेंट्री नताइज का ऐलान कर दिया है। 46 उम्मीदवारों में से 42 कामयाब हुए हैं। VC प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि इम्तिहान का इनेकाद कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। नताइज की तफसील किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। उम्मीदवारों ने कोरोना वबा के बावजूद हिफाजती इकदाम के साथ कामयाबी से इम्तिहानात मुनक्किद करवाने और बरवक्त नताइज का ऐलान करने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है।
यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सालाना MBBS इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान UHS के मुताबिक फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS सालाना इम्तिहानात 1 जनवरी 2021 से शुरू होंगे। सेकेंड प्रोफेशनल MBBS सालाना इम्तिहानात 12 जनवरी 2021, थर्ड प्रोफेशनल MBBS सालाना इम्तिहानात 11 दिसंबर 2020, जबकि फोर्थ प्रोफेशनल MBBS सालाना इम्तिहानात 26 जनवरी 2021 से शुरू होंगे। फाइनल प्रोफेशनल MBBS सालाना इम्तिहानात 2 फरवरी 2021 से शुरू होंगे। कंट्रोल्ड इम्तिहानात डॉक्टर साकिब महमूद ने बोर्ड ऑफ स्टडीज मेडिसिन की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन का इतलाक UHS के इल्हाक शुदा मेडिकल कॉलेजेस पर होगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन इम्तिहानात लेने का फैसला। उम्मीदवार BA BSc पार्ट 2 के इम्तिहानात में शिरकत के लिए 24 जुलाई तक अपना लॉगिन हासिल कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी हुकाम के मुताबिक BA BSc पार्ट 2 का ऑनलाइन इम्तिहान 5 अगस्त से शुरू होगा। ऑनलाइन इम्तिहानात 5 अगस्त से 20 अगस्त तक जारी रहेंगे। शोबा इम्तिहानात ने उम्मीदवारों को हिदायत जारी की हैं कि उम्मीदवार 24 जुलाई तक ईमेल ID के तहत इम्तिहानी लॉगिन हासिल कर सकते हैं। मुसद्दका ईमेल एड्रेस रखने वाले उम्मीदवार ही इम्तिहान में शिरकत कर सकेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इम्तिहानात 24 जुलाई के बाद उम्मीदवार का ईमेल एड्रेस तब्दील नहीं करेगा। ऑनलाइन इम्तिहानात के हवाले से तफसीलात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।